सभी आईक्यू लवर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। कंपनी ने फाइनली लंबे टाइम बाद अपने मिड रेंज सेगमेंट वाले स्मार्टफोन iQOO Neo 7 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और ये एक मिड रेंज वाला स्मार्टफोन है जिसे 35,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया है और इतनी कम कीमत में इस फोन में बहुत सारे पावर पैक फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले ये कि ये गेमिंग स्मार्टफोन है जिसके लिए इसमें एक इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप भी दी गई है। साथ ही यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान रखने के लिए बहुत सारे यूनिक सिक्योरिटी फीचर्स भी इस फोन में सेट किए गए हैं। इसके अलावा इस फोन के बहुत सारे हाईलाइटेड फीचर्स हैं। तो अब स्मार्टफोन को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है और 15 जुलाई से इसकी जो सेल है वो स्टार्ट होगी। तो तब से यूजर्स इस फोन को इंडिया में खरीद पाएंगे। तो अब कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके डिस्प्ले पर। तो इस फोन में 6.78 इंच का एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। अब ये डिस्प्ले फीचर्स वाकई बहुत अच्छे हैं। ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो उसके लिए आपको एक बड़ा डिस्प्ले इसमें मिलता है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसके डिस्प्ले की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और साथ में एक और ख़ास फीचर जो मुझे इसके डिस्प्ले का लगा है, इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। तो आउटडोर में जो इस फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए कंपनी ने इतना हाईएस्ट इसमें जो पीक ब्राइटनेस सपोर्ट दिया है। तो ज़्यादा सनलाइट में और आउटडोर में भी इस फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 SoC चिपसेट दिया है। और क्वालकॉम का वैसे ही जानते हैं कि सबसे पावरफुल चिपसेट तैयार करती है। और तो मिड रेंज वाले सेगमेंट में आपको इतना पावरफुल चिपसेट दिया गया है क्योंकि आमतौर पे पहले ये चिपसेट हमें प्रीमियम स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब इस फ़ोन में आपको ये चिपसेट मिल रहा है। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फ़ोन इनबिल्ट Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है जो कि FunTouch OS 13 सपोर्ट के साथ आता है। तो इसके साथ आपको सारे एंड्रॉयड के लेटेस्ट ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा और जितना भी टाइम टू टाइम गूगल अपडेट्स निकालेगी वो भी आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेंगे। अब आ जाते हैं कैमरा फीचर्स पे। तो फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50 MP का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 MP का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि OI सपोर्ट के साथ आता है। और सेल्फी के लिए इस फ़ोन में 16 MP का एक फ्रंट सेंसर दिया गया है। मिड रेंज सेगमेंट में अब जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो सेल्फी सेंसर है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये अप टू 30 या 32 होता तो मुझे लगता है कि सेल्फी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो अब आ जाते हैं सबसे मेन फीचर, वो है इस फ़ोन का बैटरी। तो इस फ़ोन में आपको मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी जो 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो मुझे इस फ़ोन का जो सबसे खास और मेन अट्रैक्टिंग फीचर लगा है वो है इसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, क्योंकि 35,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आपको 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है जो कि बहुत कम टाइम में फ़ोन को बहुत क्विकली चार्ज कर देगा। साथ ही गेमिंग लवर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको बार बार फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी और इतनी बड़ी बैटरी आपको मिल रही है तो इससे जो आपका बैटरी बैकअप है वो भी इस फ़ोन का बहुत अच्छा होगा। तो इसके साथ ही इस फ़ोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है जिसमें 8 GB से लेके आपको 12 GB तक की रैम का सपोर्ट मिलता है और दोनों ही वेरिएंट्स में 256 GB की स्टोरेज मिलती है। तो ये स्टोरेज भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, इससे आप ज़्यादा ऐप्स और ज़्यादा हैवी गेमिंग जो है वो इस फ़ोन पे कर पाएंगे। इसके साथ ही जो दूसरा वेरिएंट है वो है 37,999। तो पहले वेरिएंट को आप 34,999 रुपीज़ में खरीद सकते हैं, वहीं जो दूसरा वेरिएंट है उसकी कीमत 37,999 से स्टार्ट होती है। तो ये थे इस फ़ोन के सारे हाईलाइटेड फीचर्स। जो मुझे इस फ़ोन के सबसे ज़्यादा खास फीचर्स लगे हैं वो यही है कि गेमिंग के लिए इसमें एक इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप मिलती है, साथ ही एक मोशन कंट्रोल फीचर भी दिया गया है और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो ये फ़ोन खास तौर पे कंपनी ने गेमिंग लवर्स के लिए तैयार किया है। और पहले ना आमतौर पे जितने भी गेमिंग फ़ोन्स आते थे वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और प्रीमियम सेगमेंट में कंपनियाँ वो फ़ोन निकालती थी, लेकिन iQOO अब इस सेगमेंट में बहुत अच्छा प्ले कर रहा है और मुझे लगता है कि ये फ़ोन गेमिंग लवर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसके साथ ही अगर आपको भी iQOO Neo 7 Pro का कोई खास फीचर लगा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी सब्सक्राइब करें।